आज आपका नेक्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। ये आपका दूसरी क्लास है इसकी AA के लिए। वैसे आपकी क्लासें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, ठीक है। AA आपको पता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर आपकी जो कॉमन कैडर का पोस्ट है, जिसके अंदर 237 पोस्टें हैं, जिसकी लास्ट डेट फॉर्म की नज़दीक आ रही है। कृपया करके आप फॉर्म को अप्लाई करें जल्द से जल्द और सिलेबस को अपने कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इसका अंदर सिलेबस दिया हुआ है। कवर करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और हमने जो सीरीज स्टार्ट की है, पहली क्लास आपकी डाली, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला आपका, ठीक है। शुरुआत में ऐसा ही होता है, आप देख रहे हैं, उसके लिए हमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेक इन इंडिया पहला है आपकी क्लास का। पहला क्वेश्चन ये होगा, मेक इन इंडिया ये प्रोजेक्ट है मेक इन इंडिया, ठीक है। केंद्रीय सरकार की आपकी योजनाएं हैं। मेक इन इंडिया आपको पता है कौन सा, जो भारत का है और भारत के अंदर ही ये जो आपका सामान है वो बन रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसको मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था, ठीक है। और इसके ऐसा ही एक वो है जिसको बोलते हैं मेड इन इंडिया, ठीक है। क्या है? मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया जिसको बोला जाता है, ठीक है। ये आपकी जो मेक इन इंडिया की शुरुआत है वो आपकी 25 सितंबर 2014 को हुई थी। इंपॉर्टेंट याद रखिए, वर्ष 2014 में लॉन्च की गई योजना मेक इन इंडिया का उद्देश्य देश को वैश्विक विनिर्माण की कायाकल्प को बदलना था, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी योजनाएं इसके अंदर करेंगे, कम से कम 50 योजनाएं हमको बताएंगे, 50 से 60 योजनाएं आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। उज्ज्वला योजना आपको पता है, उज्ज्वला जो हर घर बिजली है, जो उसका एक सौभाग्य योजना थी ये, इसे ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना है, ठीक है। उज्ज्वला योजना 1 मई 2015 से स्थापित होती है। कुछ के मंत्रालय आपको याद रखने हैं और कुछ का आपका ये मंत्रालय आप याद रखिए, विद्युत मंत्रालय आपको पता है, देख के ही बता देंगे आप। अगला है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी, ठीक है। 2015 के पूर्वकालीन स्वावलंबन योजना का विलय करके 18 से 60 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन है, मासिक पेंशन है। मंत्रालय वित्त मंत्रालय इसके अंतर्गत आती है। अटल पेंशन पूछ लिया आपको कौन से मंत्रालय के अंतर्गत दी जाती है, तो आपके वित्त मंत्रालय के अंतर्गत इसको दिया जाता है। अगला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये 9 मई 2015 को है। ये आपकी 2014 और 15 की सीरीज हम इसलिए कर रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है वही करेंगे, ज़्यादा नहीं है। 18 से 50 वर्ष लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा इसके अंदर है और 350 रुपये, 330 रुपये आपका सालाना इसके प्रीमियम कटता है। ये 2 तरह की होती हैं, एक 12 रुपये का प्रीमियम कटता है, जिसके लिए आपकी 1 लाख की राशि दी जाएगी, और जो आपका 350 यानी कि 330 रुपये राशि कटती है, उसके लिए 2 लाख का बीमा किया जाता है, ठीक है। अगली है स्किल इंडिया मिशन है। स्किल इंडिया कौशल भारत इसके अंदर दिया गया था। शुरुआत आपकी हुई थी, वो थी 15 जुलाई 2015 को, ठीक है। अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। मंत्रालय है आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है। ये जो हरियाणा के अंदर अब कौशल विकास का एक नया विभाग स्थापित किया गया है। हरियाणा के जो बच्चे हैं उनके लिए बता दूं मैं, ठीक है। हरियाणा कौशल विकास, ठीक है। हरियाणा कौशल विकास रोजगार, ठीक है, रोजगार। ये है HKVR रोजगार निगम, NB इसके अंदर जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर काफ़ी भर्तियां इसके अंदर हैं, आई हुई हैं, अस्थाई भी हैं, कई जगह स्थाई भी हैं, वो आपके बाद में डिस्कस करेंगे। अगला है इंद्रधनुष योजना। इंद्रधनुष आपको पता होगा 25 दिसंबर 2014 को हुई। ये इंद्रधनुष के 7 रंगों के लिए मिशन इंद्रधनुष उस बच्चों को 2020 का टीकाकरण करना था, मतलब कि टीकाकरण के लिए योजना ये बनाई गई थी, ठीक है। आपको थोड़ा हेडिंग याद रखनी, मिशन इंद्रधनुष योजना ये 2.0 है। ये दूसरी इसकी प्रभावी योजना वर्ष 2017 के अंदर 9 साल से कम उम्र के लिए 90 बच्चों का टीकाकरण, ठीक है, ये इसके अंदर है। अगला है मिशन इंद्रधनुष 3.0, ठीक है। ये 3 इसके अंदर चरण पूरे हो चुके हैं। ये 4 चरण इसके अंदर पूरे हो चुके हैं, सॉरी भाई, तीसरा चरण तक हम पढ़ रहे हैं 2020 से 2021 तक, ठीक है। अगला है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है, ठीक है। ये 25 सितंबर 2014 को लागू हुई थी। कब? मंत्रालय कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिगेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मंत्रालय है इसका, ठीक है। अगला है हमारी जन धन योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाओं में से एक है, बार बार पूछा भी जाता है रेलवे के अंदर, तो ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया था NTPC के D ग्रुप के अंदर, ठीक है। इसकी जो है आपकी डेट रहेगी वो है 28 अगस्त 2014। आरंभिक तिथि अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना और बचत को प्रोत्साहित देना, ये आपका इसका मेन उद्देश्य था, ठीक है। जल्दी जल्दी देखेंगे जो आपकी मेन इंपॉर्टेंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको पता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
बहुत ज़्यादा बार पूछी जा चुकी है। 22 जनवरी 2015 को इसका लक्ष्य लड़कियों की को पढ़ाना और उसकी जो आपका जो ये था लिंग अनुपात उसको सुधारना था। मेन तो हरियाणा के अंदर इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला, क्योंकि ये स्टार्टिंग भी हरियाणा से हुई। हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट पानीपत से स्टार्ट की गई थी। ठीक है, अगला हमारा है सुकन्या समृद्धि योजना, इंपॉर्टेंट है ये भी 22 जनवरी 2015 को। और इसका जो मंत्रालय पूछें तो आपका महिला और बाल विकास मंत्रालय इसके साथ है। स्वास्थ्य मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी चर्चा में अब भी चर्चा में आई हुई है। ठीक है, प्रधानमंत्री गति शक्ति रोजगार उपलब्ध कराना था युवाओं को, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक है, 13 अक्टूबर 2021 को है, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली आपकी देखते हैं अग्निपथ योजना, ये आपकी तीनों सेनाओं के अंदर नेवी, एयरफोर्स और थल सेना के अंदर आपका जो अग्निपथ है 4 साल के लिए जो सैनिक भर्ती किए जाते हैं वे है, ये आपकी 14 जून 2022 को आपकी आरंभ हुई थी। ठीक है, अगली है हमारी, ये देख लेना प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना है। ठीक है, यह 22 सितंबर 2019 को हुई थी। इसका वृद्धावस्था संरक्षण और लघु एवं सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन, ये आप तारीख बस याद रख लेना, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है और 15 अगस्त 2019 को यह आरंभ हुआ था। ठीक है, उसके बाद है आपकी किसान सम्मान निधि योजना, ये कृषि से संबंधित है, किसान निधि आ गया 22 फरवरी 2019 को। और फिट इंडिया, ठीक है, फिट इंडिया इसका मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये है आपका 29 अगस्त 2019 को ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री कुसुम योजना, कुसुम योजना के तहत मार्च 2019 को आई। अगला है हमारा ये है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, ये 10 अक्टूबर 2019 को आई। ठीक है, अगला है आपका उदय योजना। ठीक है, ये आपका विद्युत मंत्रालय द्वारा चलाई गई थी 2015 के अंदर। और स्टैंड अप इंडिया ये 5 अप्रैल 2016 को चलाई गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है, ये जल्दी आपको इसलिए करा रखूँ, आप बस ध्यान रखना कौन सी योजना किसके द्वारा चली गई, कब ये स्टार्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दूंगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये इंपॉर्टेंट है, 18 फरवरी 2016 को चली थी। मंत्रालय है कृषि किसान मंत्रालय इसके द्वारा है। ग्रामोदय से भारत उदय, ये आपका था 14 से 24 अप्रैल 2016 को। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है स्टार्टअप इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप इंडिया सुनिए अभी, यह है 16 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये आपकी 1 मई 2016 को LPG सिलेंडर उपलब्ध करवाना इसके दौरान किया गया था। अगला है सेतु भारतम योजना, ये 4 मार्च 2016 को लागू हुई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये आपकी 10 अगस्त 2021 को पूर्णतः लागू कर दी गई थी। आगे है नाम मांगी गंगे योजना, ये आपकी 10 जुलाई 2014 को उपलब्ध की गई थी। मंत्रालय केंद्रीय एवं जन संसाधन, नदी विकास और गंगा मंत्रालय इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, आपकी आजीविका 2017 इसके अंदर चलाई गई थी। ग्रामीण आजीविका मिशन की उप योजना मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये चलाई गई। ठीक है, आगे है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसको सौभाग्य योजना नाम दिया गया था। कौन सी? सौभाग्य योजना। ठीक है, ये 25 सितंबर 2017 को लागू की गई थी। हर घर को बिजली प्रदान करना इसकी योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अगला है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये आपकी 12 नवंबर 2020 को हुई थी। ठीक है, अगला है हमारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये 9 मई 2015 को लागू हुई थी। अगला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये आपकी 15 जनवरी 2021 को लागू हुई थी। ठीक है, ये आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, ये रोजगार मुहैया कराना, पढ़े लिखे या बीच में स्कूल छोड़ दिए गए हैं उनका। ठीक है, PMKVY, ये आपकी जो कौशल विकास है, ITI की जो संस्थाएं थी उनके अंदर काफ़ी चर्चा में रहे थे ये विषय। ठीक है, तो ये योजनाएं थी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आशा करते हैं आपको बहुत बहुत पसंद आई होंगी। आप जो इम्पोर्टेंट हैं उनको ज़रूर याद रखें। धन्यवाद आपका।